मित्रों, आज हम कविवर बिहारी की समाज शक्ति के विषय में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बिहारी, जिनके काव्य के विषय में कहा जाता है, उनका काव्य खांड की एक ऐसी मीठी रोटी है जिसे जिधर से खाया जाए उधर से ही वह मीठी लगती है। और यह गुण जिस कारण आता है वह है भावों की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति। हम उनकी भाषा की समाज शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, बिहारी सतसई की श्रेष्ठता की मुख्य कंठ से ग्रियर्सन ने भी चर्चा की है और उन्होंने ये कहा था कि ऐसी महत्वपूर्ण रचना यूरोप की किसी भाषा में नहीं मिलती है। इसी बिहारी सतसई की जो मुक्तक काव्य रचना है उस पर हम समाहार शक्ति की दृष्टि से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। हम इस चर्चा में आगे बढ़ें उसके पूर्व यदि मित्रों आप हमसे अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे बिहारी की समाज शक्ति की। बिहारी काव्य प्रतिभा, कला और विचार इन तीनों ही क्षेत्र में शक्ति का संचरण करने में सिद्धहस्त हैं। इन्होंने अपने काव्य को देश, काल और पात्र के अनुरूप भाषा, अलंकार तथा भावों की परिपुष्टि प्रदान की है। चूँकि इनकी रचना मुक्तक रचना है और इस प्रकार की रचना में भाषा सौष्ठव का बहुत महत्व होता है। कवि को एक एक शब्द चुन चुन कर रखना पड़ता है। बिहारी इस संबंध में हिंदी के कुशल कवि कहे गए हैं क्योंकि उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में सीमित शब्दों में गंभीर भावों का समावेश कर दिया है और कवि की यही विशेषता उनकी भाषा की समाज शक्ति को दर्शाती है। बिहारी दरबारी कवि थे और दरबारी कवि होने के कारण बिहारी ने सामाजिक शब्दावली का प्रयोग करके अपने पांडित्य को प्रदर्शित किया है। बिहारी के समकालीन कवि जिन भावों को अपनी लंबी लंबी रचनाओं में भी कुशलता से अभिव्यक्ति नहीं दे पाते थे, बिहारी ने कुशलता के साथ अपने दोहों में उन्हें भर दिया है। इसीलिए बिहारी के लिए गागर में सागर भरने वाली उक्ति भी कही जाती है। बिहारी के ऐसे कुछ दोहों को हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखते हैं। सौंदर्य को परिभाषित करने के लिए बहुत सुंदर शब्द उन्होंने दिए हैं। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गई गरब गरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे कोर। रूपक अलंकार के माध्यम से सुंदरी नायिकाओं द्वारा नायकों को या युवकों को आकर्षित करने का चित्रण भी बिहारी ने किया है। खोरी पनिच भ्रकुटी धनुष, बधिक समरु तजिकानी, हरतु तरुण मृग तिलक सर, सुरक भाल भरी तानी। यहाँ सांग रूपक अलंकार है। कवि ने स्थान स्थान पर सांग रूपक द्वारा भाषा की समाज शक्ति को सूचित किया है। इसी प्रकार बिहारी ने बहुत ही मनोहारी भाव को इस दोहे में व्यक्त किया है। सखी सिखावती मान विधि, सेननी बरजती जात, हरू ये कही मोहियो बसत, सदा बिहारी लाल। भाषा की समाज शक्ति का हमें बिहारी के दोहों में कई स्थान पर बहुत सुंदर रूप दिखलाई देता है। सरल किंतु भावपूर्ण और संक्षिप्त शब्दों में प्रकट की गई प्रेमियों की मनोदशा का एक आकर्षक चित्रण हम इस दोहे में देखते हैं। द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठी दुर्जन ये दई दई हरीत। बिहारी ने ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुरूप अपने दोहों में छोटे छोटे सामाजिक पदों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा में सामासिक गुणों के साथ साथ ध्वन्यात्मकता की शक्ति का भी समावेश हुआ है। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं। अति अघात अति ओथरो, नदी कूप तरुबाए, सो ताको सागरु जहाँ, जाके प्यास बुझाए। इसी प्रकार बिहारी के काव्य में उक्ति व चित्र भी हमें प्रचुरता से देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में इसका यह चमत्कार हम देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पेठी सदन तन माही, देखी दोपहरी जेठ की, छाओ चाहती छाई। उन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग के द्वारा भी भाषा को जीवंत बनाया है और उसे रसमय बनाया है। लाल तुम्हारे नेह की, कहो रीति है कौन, जासो लागत पलक द्रक, लागत पलक पलो न।
इस तरह के कई उदाहरण हमें इनके काव्य में देखने को मिल जाते हैं। चूँकि इनका काव्य श्रृंगार प्रधान है, इसलिए इनके काव्य में ओज और प्रसाद गुण की तुलना में माधुर्य गुण अधिक देखने को मिलता है। इसके साथ ही मित्रों, अर्थ गांभीर्य बिहारी की भाषा की एक अनूठी विशेषता बनकर उभरा है। भाषा के प्रयोग में शब्द शक्तियों का, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भाव स्पष्टता में सहायक बनकर आया है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग स्थान स्थान पर किया है। एक मुहावरे का उदाहरण भी हम यहाँ पर देखते हैं। जो चाहो चटक न घटे, मेलो होए न मित्र, रस राजस न छुआइए, नेह चीकने चित। कवि का कितना स्पष्ट और सुंदर संकेत है कि यदि मैत्री के व्यवहार में सुष्ठुता बनी रहे और मित्र सहृदय बना रहे, इस इच्छा की पूर्ति के लिए स्नेह युक्त हृदय में स्वार्थी भावनाओं को प्रवेश नहीं देना चाहिए। मैत्री में जहाँ स्वार्थ की भावना आ जाती है, वहाँ चित्त में मलिनता उसी प्रकार उत्पन्न हो जाती है जिस प्रकार चिकने बर्तन पर धूल मिट्टी आदि का प्रभाव तुरंत पड़ता है। यहाँ मुहावरे के द्वारा भाषा की समाज शक्ति को बहुत सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। वास्तव में देखा जाए तो बिहारी के दोहे भावों भरे, सुंदर व सुखद मधु कलश है, जिनके माधुर्य का पान करके पाठक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिहारी की भाषा संबंधी समाज पद्धति में विविध क्रियाकलापों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। गोपियों ने एक बार श्री कृष्ण के लंबे समय तक बातचीत न करने पर उनसे बातचीत करने की मंशा से उनकी मुरली को छिपा दिया है और बार बार आग्रह करने पर भी वह बहाना बनाते हैं। किस तरह से मुरली की यह बात कही गई है, कितना आकर्षक व मनोहारी वर्णन बिहारी ने किया है। हम इसे देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोनी हसे, देन कहीं नहीं जाए। मित्रों, वस्तुतः देखा जाए तो बिहारी ने एक ही दोहे में अनेक भावों की स्थापना की है। ये सभी भाव एक दोहे में समा देना बिहारी की एक अपनी अनूठी विशेषता बनकर उभरी है। जैसे चांदनी रात में हम नायिका का वर्णन देखते हैं। जूती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। अन्योक्ति के माध्यम से कितनी सुंदर बात वो कह जाते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिंब विधान की दृष्टि से भी देखें तो इन्होंने लक्षित बिंबों में एक ही रेखा खींचकर नारी के संपूर्ण सौंदर्य को अत्यंत कुशलता से उभारा है तथा कुछ बिंबों में शरीर के अंगों का चित्रण किया है। ये बिंब गत्यात्मक व स्थिर दोनों प्रकार के हैं। इनका वर्णन भी बड़ा ही चित्त को छूने वाला बन पड़ा है। बिहारी ने छंद के रूप में केवल दोहा प्रयोग किया है। सोठा कहीं कहीं मिलता है। प्रत्येक दोहा स्वतंत्र, सरस व सुस्त व मौलिक है। बिहारी के मुक्तक शैली अपनाई है। इनके यहाँ उक्ति व चित्र की अकूत राशि होने के बाद भी सहजता, सरलता और बोधगम्यता का स्वाभाविक रूप हमें दिखलाई देता है। इसीलिए मित्रों, इनके काव्य में भाषा की समाज शक्ति अपनी पूर्ण वैभव के साथ उपस्थित हुई है।